हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज तो बहुत बहुत तुम्हें ऐसा लगने वाला है ना कि जिन चीजों में हमेशा अटकते थे वो सब सीख जाओगे। आपको रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, ये कभी भी बेटा इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। आज वो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हैं बेसिक, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज वो हम सारा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत मजा आएगा मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना। शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली क्लास। ये देखो, है इतना धमाका होने वाला है कि उस धमाके से पहले ही मेरी जीभ भी लड़खड़ा गई। उस धमाके की आहट को सोचते ही मेरी जीभ लड़खड़ा गई। तो इतना धमाका करने वाले, जल्दी आ जाओ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थर्मोडायनेमिक्स में चीजें होने वाली हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं आज की थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें करने जा रहे हैं बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स मक्खन लगेगा, मक्खन। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर स्विट्जरलैंड में हो क्या, आपने इतनी भरी गर्मी में आपने जैकेट पहनी हुई है। मेरे बेटा जिस स्टूडियो में मैं हूं यहां बर्फ टपक रही है, चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ हूं मैं, इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है। टेम्परेचर जाता हुआ यहाँ पे -20 डिग्री के आसपास। तो चलो शुरू करते हैं आज की बढ़िया वाली क्लास। तो सब लोग जल्दी आ जाओ। सनत सिंह, शिनचैन नोहारा, ओह रुचि राज, अक्षरा, नीरज यदुवंशी, स्तुति सिंह, तन्वी, पलक शर्मा, एहसान गुल, सौरभ चौधरी, रागिनी कुमारी, रंजना, रिया नाहर, उत्कर्ष, सजल गुप्ता, बहुत बढ़िया, दीप शिखा जी, मोमिनुल, प्रिंस जांगड़ा, कृष्ण नामदेव, संदीप प्रजापति, बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से और बीच में से भी जुड़े हुए हमारे और हाँ, एंड्रोमिडा गैलेक्सी से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको आज थर्मोडायनेमिक्स सीखना है। तो चलो जल्दी आ जाओ। चलो हो गया भाई, शुरू के 2 मिनट का वेट हमारा समाप्त। तो सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की मजेदार वाली क्लास। एंड तक चिपक के देखना, हिल मत जाइयो। चेयर पे बैठा है तो चेयर से चिपक के चलियो बेटा। वो कह रहा है नहीं सर, मैं तो चारपाई पे बैठा हूं। तो चारपाई से चिपक के बैठ जा। कह रहा है सर हम तो बेड पे ही पड़े हुए हैं सर, लेट के देख रहे हैं। तो भैया तू ऐसे ही देख ले, बट हाँ हिल मत जाइयो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इफ्तिखार, गुनगुन ठाकुर, मानसी, बहुत बढ़िया, अंतरिक्ष प्रजापति, तक्ष ओनिर, शफीना, रुद्र प्रताप, बहुत बढ़िया। चलो भाई शुरू किया जाए। सब लोग बिल्कुल तैयार, सब बच्चे आ चुके हैं। सर आज आप क्या क्या कराओगे, तो अब दिल थाम के बैठना। आज मैं अपने बच्चों को क्या क्या कराने जा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो कराएंगे छोटी सी रिवीजन, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने करानी है, बिल्कुल। और मेरे बेटा कोई बच्चा अगर आज से ही देखना स्टार्ट कर रहा है तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 है, पहले लेक्चर 1 जरूर देखना इसका, फिर लेक्चर 2 पे आना। ओके सर जी। तो सर जी हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है इस चैप्टर में, जिससे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी और जेई में भी। क्या? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको अपन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बिल्कुल इन एंड आउट, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली समझा दूंगा। बिल्कुल बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है सर कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव कौन सी इंटेंसिव, सर ये याद करना होता है क्या? नहीं, मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा, फिर प्रॉपर्टी को देखते ही आप बता दोगे कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। ठीक है, अब बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई, विनीत पांडे जी कह रहा है हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग। हाँ, और सत्यनारायण प्रजापत कह रहा है सर मैं प्लूटो से हूं। हाँ मेरे बेटा सत्यनारायण, तू इस ग्रह का, इस लोक का लग भी नहीं रहा, तू देवलोक का लग रहा है, क्योंकि तेरे नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, तेरा नाम है सत्यनारायण। तो तू बेटा सत्यनारायण जी की कथा तेरे ही उपलक्ष्य में रखी जाती है, तो तू इस मृत्यु लोक का है भी नहीं, पृथ्वी लोक का है भी नहीं, तू तो किसी देवलोक का लग रहा है, प्लूटो से है। आजा चुपचाप, पृथ्वी पे ही रह, प्लूटो जाएगा। पहले यहां पृथ्वी पे नीट तो निकाल, उसके बाद जहां जाना है प्लूटो पे, नेपच्यून पे, मैं खुद छोड़ के आऊंगा तेरे को। ठीक है, तो चलो भाई तो शुरू करते हैं। देखो मजे ले रहा था। उसके बाद मेरे बेटा हम लोग करेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं। ओके सर जी।
उसके बाद मैं कराऊंगा। तो ये दो छोटे छोटे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, इनको मैं लॉजिकली समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन स्टेट फंक्शन है कौन पाथ फंक्शन है, मैं बिल्कुल लॉजिकली समझा दूंगा, फिर देखते ही आप बता दोगे मेरे बेटा। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम क्या कराएंगे, आज हम टाइप्स ऑफ वर्क कराएंगे। सर पिछली क्लास में वर्क किया था, सर ये टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ मेरे बेटा, आपने सुना होगा रिवर्सिबल वर्क, उसी प्रेशर वॉल्यूम वाले वर्क में, वही सिलेंडर वाले वर्क में जहां पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसमें मेरे बेटा हम दो प्रकार से वर्क करा सकते हैं, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबल। क्या फर्क है, वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको आज सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ करते चलेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन। आर यू गाइस रेडी? अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे रेडी हैं तो फटाक से मुझे यहां पर क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो। शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार वाली क्लास। बिल्कुल इतना मजा है ना आज की क्लास में, इससे रस टपकेगा बेटा, पढ़ाई का रस। हम उस पढ़ाई के रस का रसपान करेंगे आज हम लोग। कुछ ज्यादा हो गया? अरे देखियो मजा आएगा आज, सब कुछ इंटरेस्टिंग है, सब कुछ लॉजिकल है ना, सब कुछ बिल्कुल आत्मा में समा जाएगा। तो चलो अब सब लोग शुरू करते हैं। मेरे बेटा जी आ गए, तो बहुत बढ़िया, क्लोरोफिल वाले दिलों की हो चुकी है बौछार। तो शुरू करते हैं मेरे बेटा धांसू वाली पढ़ाई। बहुत बहुत बढ़िया, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तो चलो शुरू किया जाए। चलो ध्यान से देखना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शुरू करते हैं, बहुत बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले तो करा दो मेरे बच्चे छोटी सी रिवीजन। पिछली क्लास में जो पढ़ा था ये मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है रिवीजन, क्योंकि आपको सब कुछ आता है पिछली क्लास का। पिछली क्लास में सबसे पहली चीज हमने क्या करी थी कि सर थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मो माने एनर्जी या हीट, और बेटा डायनेमिक माने चेंजेस। तो एनर्जी चेंज की पढ़ाई को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। हाँ सर ये अच्छे से पढ़ा था। तो एनर्जी चेंज किसके किसके बीच में होते हैं, जल्दी बोलो। थर्मोडायनेमिक्स क्या था? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। किसी भी प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है। अब आप बताओ एनर्जी चेंज किसके किसके बीच में होता है? मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। सर एनर्जी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। बिल्कुल, सिस्टम क्या है, जल्दी बोल चिल्ला के, पूरे मोहल्ले को पता लगना चाहिए बेटा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। सिस्टम क्या होता है? सर जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं उसे सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं सिस्टम हूं, और मेरे अलावा बचा हुआ बाकी का यूनिवर्स आपके लिए सराउंडिंग हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो एनर्जी चेंजेस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में होते हैं। एनर्जी चेंजेस अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मेरे बेटा बता, तो एनर्जी किसी भी प्रोसेस के दौरान या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। तो क्या ये डायरेक्ट चली जाती है क्या? नहीं सर, एनर्जी डायरेक्ट नहीं जाती सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में। सर अगर एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में आना है तो पहले बाउंड्री पे उसको या तो वर्क में कन्वर्ट होना पड़ता है या हीट में। कल समझाया था फुल डिटेल में। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सर जी सही कह रहे हो सर, अरे बहुत बढ़िया। और देख मेरा बच्चा बता रहा है मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ रहा। तो पहला होता है मेरे बच्चों वर्क और दूसरा होता है हीट। फिर हमने वर्क को बहुत अच्छे से समझा था, यस सर, क्योंकि हमें मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी समझने पड़ेंगे। फिर हमने वर्क को बहुत अच्छे से समझा था। केमिस्ट्री में जो भी वर्क होगा उसका फॉर्मूला -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ सर जी आपने बताया था। और हमें कौन से वर्क पढ़ने हैं? अजी सिलेंडर में गैस बंद है, यहां पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल है। तो ले, अगर ये पिस्टन डिस्प्लेस होएगा ऊपर या नीचे होएगा, अगर ऊपर जाएगा तो बोलेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, अगर पिस्टन नीचे आएगा तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा है। हम बेटा जो भी वर्क निकालते हैं एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। बिल्कुल सर समझ में आ गया था। तो हमारा रेफरेंस फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है, तो एक्सपेंशन अगर होगी तो वर्क नेगेटिव। यस सर जी अच्छे से आपने बताया था, एक्सपेंशन में वर्क का साइन नेगेटिव आएगा। कंप्रेशन होगी तो पिस्टन नीचे आ रहा है, हमारा रेफरेंस फोर्स भी नीचे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो सर वर्क पॉजिटिव आएगा। शाबाश। तो केमिस्ट्री में कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है। फिर हमने यूनिट देखी थी, प्रेशर एटीएम में लोगे, वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क आएगा एटीएम लीटर में। और एटीएम लीटर जूल नहीं होता है, एसआई यूनिट नहीं है। 1 एटीएम लीटर लगभग 101 जूल के आसपास। तो एटीएम लीटर को अगर
आपको कन्वर्ट करना है जूल में, 101 से मल्टीप्लाई कर दियो। और अगर ये तू एसआई यूनिट में लेगा, प्रेशर को पास्कल में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो ये सब एसआई यूनिट में लिया है तो वर्क भी फिर जूल में आएगा। यहां तक सब करा चुका था, सच्ची बोल समझ में आ गया था? शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे बच्चों ने रिवीजन कर ली। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ अभिषेक शर्मा इधर आजा मेरे बेटा। तो यहां तक सर हमने कर लिया है, आज की पढ़ाई शुरू करें। बोलो चलो आज की पढ़ाई शुरू करें। फटाक से मुझे अंगूठे दे दो, या फिर ऐसा करो अंगूठे मत दो, तुम मुस्कुरा के दिखा दो, क्योंकि एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ ही एक बहुत अच्छी वाली पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो मेरे बेटा चेहरे पे आ जानी चाहिए हल्की सी मुस्कान, और यहाँ भेज दो डिजिटल मुस्कुराते हुए अपने चेहरे, और शुरू करते हैं आज की बढ़िया वाली क्लास। ध्यान से देखना, एक एक चीज, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, शुरू करें। तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया, ये देखो नैन्सी कुमारी, ये छोटी बच्ची यहाँ क्या पूछ रही है, सर गर्मियों की छुट्टी होगी क्या? मेरी बेटा आपको डॉक्टर बनना है, तो जब डॉक्टर बनोगे तो आप क्या गर्मियों की छुट्टी लोगे? क्योंकि मरीज तो बेटा हमेशा लोग बीमार पड़ते हैं, वो तो ये देख के नहीं पड़ेंगे कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टी, तो अभी बीमार नहीं पड़ता। बीमारी तो नहीं देखेगी वो गर्मी की छुट्टी पड़ी है, मैं बीमार ना करूं इस इंसान को। नहीं मेरे बेटा, लोग बीमार होंगे, आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे, गर्मियों में भी सर्दियों में, 365 दिन। तो मेरे बेटा 365 दिन पढ़ने की आदत डाल, क्योंकि ये पढ़ने की आदत, 365 दिन काम करने की आदत, क्योंकि जब तू डॉक्टर बनेगी तो तेरे को हर दिन ऑपरेशन करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। छुट्टी देख के लोग बीमार नहीं पड़ते। ठीक है पगलू कहीं की, कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? क्यों पड़ेगी गर्मियों की छुट्टी? ये कोई मतलब हम ड्रामा कर रहे हैं यहां पर? पूरे भारतवर्ष का हेल्थ सिस्टम क्रिएट हो रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी, यहां से छुट्टी करोगे सर, है गर्मियों की छुट्टी। तो चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा मेरे बेटा। चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, यहां तक अपन को आ गया था, इस पर हमने बेटा कुछ क्वेश्चन भी किए थे, यूनिट का भी पंगा अपन को समझ में आ गया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, शुरू करते हैं मेरे बेटा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में यही आता है, चलो अब मैं कराने जा रहा हूं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस होता है, बिल्कुल सर कोई भी प्रोसेस होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं चैट कर देता हूं अगले 5 मिनट के लिए बंद, बस तुम्हें कंसेप्ट को समझना है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बेटा। ठीक है, मान लो ये एक सिस्टम है, सुनते जाना, ये एक सिस्टम है। ठीक है सर, ये एक सिस्टम है, सुनियो मेरे बेटा, इसमें पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, और इस सिलेंडर में मेरे बेटा गैस बंद है। मैं इस गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है सर, तो ये गैस आपके लिए सिस्टम हो गई। अब बेटा कुछ भी प्रोसेस होगा तो इसमें इस सिस्टम की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैं इस गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अरे क्यों नहीं होगी? अब जैसे मान ले, अब मैं समझाता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है। अब जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, करो ना, तो मेरी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेरा वजन कितना है। हाँ भाई, अब मैं एक सिस्टम हूं, तुम देखना चाहते हो जो मेरे को डिफाइन कर सकें, ऐसे कुछ वेरिएबल जो मुझे डिफाइन कर सकें, जैसे मेरा वजन, तो मेरा वजन मेरी एक प्रॉपर्टी है, इस सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होगी सिस्टम का वेट। मेरा कलर, तो ये भी मेरी एक प्रॉपर्टी होगी कि मास्टर का कलर कैसा है। अगला, मास्टर का दिल, मास्टर दिल से कैसा है, ये अच्छा मास्टर है या गंदा मास्टर है दिल से। तो ऐसी, मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हर सिस्टम को डिफाइन करती हुई, सिस्टम क्या है? कोई भी चीज जिसको आप पढ़ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उस सिस्टम को पूरा डिफाइन करते हुए कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज, जैसे मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरा कलर, है ना। बहुत बढ़िया, बोलो आ गई इतनी सी बात समझ में? ओके सर, आ गई बात समझ में, ठीक है सर। तो किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो दो प्रकार की होती हैं।
क्या बात कर रहे हो सर, आपकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सर, जैसे आपका वेट, आपका हाइट, आपका कलर, आपका मन, आपके बाल, है ना, कुछ भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेरे कैरेक्टर को डिफाइन कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। तो सर बट ये प्रॉपर्टीज भी, किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ओ, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। ओके सर जी, बात समझ में आ गई। इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आज 4 नंबर पक्के होने जा रहे हैं तेरे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। ओके सर जी, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया? जो सिस्टम के पूरे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कुछ वेरिएबल्स, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके ठीक है सर जी। ओके, अब सुनो, तो ये प्रॉपर्टीज को दो भागों में विभाजित किया गया है। कुछ प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और कुछ को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा जी फर्क समझना, देखो कोई रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पल लॉजिक से समझ लेंगे हम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके सर जी, अब डिफरेंस समझा दो सर हमें। हम सर अब मानेंगे ही नहीं, आप हमें डिफरेंस समझाओ सर दोनों में। चल मैं डिफरेंस समझाता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, बोलो मैं समझाऊं? हाँ सर जी समझाओ ना। चलो मैं समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो, बहुत प्यार से देखना। ठीक है सर, सुन मेरे बेटा, मान ले, अब सुन, अब हर जगह से दिमाग हटा ले। बोलो यहां तक ये क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई तो मेरे को मेरे बेटा यहां अंगूठा दे दो। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम समझ में आया? किसी भी सिस्टम के नेचर को या उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हुए कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, ये वेरिएबल्स मतलब ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है, जो सिस्टम के पूरे ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया देता है। ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में? हार्दिक इधर देख ले मेरे बेटा। चलो अब सुनो सर, क्या तो कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव बोलेंगे, कौन सी इंटेंसिव? सर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपका वेट, आपकी हाइट, आपका टेम्परेचर, हाँ आपका कलर, सर आपका मन, सर आपका दिल, सर आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो किस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव बोलेंगे, किस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव? अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? खुशी इधर देख बेटा, मान ले मैं तेरे घर आया और तेरे लिए, और तूने मुझे बुलाया। हाँ आज तूने बुलाया है, कल तू नहीं बुला रहा था, तूने मुझे इनवाइट किया कि सर मेरे घर आओ, और बट तूने मुझे साथ में ये भी बोला सर बिना गिफ्ट लिए मत आना। ठीक है भाई, मैं तेरे इनविटेशन पे तेरे घर चला गया और तूने मुझे बोला कि सर गिफ्ट लेके आना, तो मैं मान ले तेरे लिए इतना बड़ा सोने का टुकड़ा ले आया, सोना गोल्ड ले आया। ओ भाई साहब बच्चा खुश, ले भाई मैं आपके लिए पूरा गोल्ड का टुकड़ा ले गया। भाई साहब ये कम से कम 2 किलो का है, मैं पूरी ईंट ले गया गोल्ड की, ओ भाई साहब, और मैं गिफ्ट में ले गया। अब तू हो गया अमीर, तू बड़ा खुश है, बहुत बढ़िया। तो तूने कहा सर इसका वेट बताओ, तो बेटा इसके पूरे कैरेक्टर को, इस सिस्टम के, अभी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तूने जैसे ही गोल्ड देखा तेरी नजरें यहीं टिक गई, तू तो सपने लेने लगा, ये तो अरबों का करोड़ों का जाएगा, अमीर हो गया मैं तो। ठीक है, तो सुनो, तो ये जो गोल्ड का टुकड़ा है, अब हम इसका एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मास। ओके सर इसका कुछ मास होगा, तूने मुझसे पूछा सर इसका कितना मास है, मैंने बोला 2 किलो का है, मैंने बोला 2 किलो का है जी ये। ओके ठीक है सर जी 2 किलो का है। अब तूने बोला सर दे दो, सर वेरी गुड थैंक यू फॉर द गिफ्ट, एंड भागो यहां से, जाओ दे दो मेरे को। मैंने कहा नहीं, मैं कहूंगा भाई मैं पूरा तेरे लिए नहीं लाया, इसमें से आधा तू ले ले बच्चे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसके 2 टुकड़े कर दिए बीच में से। तेरे को गुस्सा तो आ रहा है बट तू फिर भी कुछ नहीं बोल रहा कि चल कम से कम 1 किलो तो गोल्ड मिल गया, मास की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। पहले ये पूरा 2 किलो का था, हाँ पूरा 2 किलो का था, अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, इसको, इस सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया,
तो क्या अभी भी डिवाइड करने पर, इक्वली डिवाइड करने पे क्या ये 2 किलो का रहेगा? नहीं सर, अब ये वाला हिस्सा 1 किलो का और ये वाला भी 1 किलो का। मतलब जो ये प्रॉपर्टी है मास, ये प्रॉपर्टी है मास, सिस्टम को अगर मैंने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई ना। पहले पूरे सिस्टम का मास था 2 किलो, अब मैंने सिस्टम को इक्वली डिवाइड कर दिया तो मेरे बेटा वैल्यू चेंज हो गई, अब 1 किलो 1 किलो हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सिस्टम को डिवाइड करने पर जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। पहले बेटा प्रॉपर्टी पूरा, इस प्रॉपर्टी जो मास है, प्रॉपर्टी है मास, मास पहले पूरा 2 किलो था, अगर सिस्टम को डिवाइड किया तो मास की वैल्यू चेंज हो गई दोनों हिस्सों की शुरुआत के मुकाबले। तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोल समझ में आ गया? और जल्दी बोलो, शाबाश सर जी, मजा आ गया। ठीक है भाई, हाँ आ गया, बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू सिस्टम को डिवाइड करने से चेंज हो जाती है। अब अगला आ जा, फिर तूने मुझे फिर से बुलाया, अब की बार मैं प्लेटिनम की वायर ले गया, मोटी वायर प्लेटिनम की। प्लेटिनम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है, तुझे अमीर बना दूंगा मैं आज। अरे ये अक्षर जो है ना, यही तेरे भविष्य की अमीरी है। इधर देख, अभी इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, मान ले इसकी लेंथ थी, अजी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, हाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है लेंथ, यस। तो मेरे बेटा अभी मान ली 1 मीटर का था, 1 मीटर का, फिर मैंने कहा नहीं आधा आधा दूंगा, मैंने इसको आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो बेटा ले लेंथ, पहले अगर 1 मीटर था, अब ये आधा मीटर रह गई। तो बेटा प्रॉपर्टी को सिस्टम को डिवाइड करने से लेंथ की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यस सर, लेंथ इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोल आ गया ना समझ में सुप्रीते? बहुत बढ़िया। अब सर एक्सटेंसिव इतना समझ, सब लिखवाऊंगा, बस तू बस समझता जा। तो सर इंटेंसिव किसको बोलते हैं? चल अब मैं अब की बार तेरे घर आया, फिर से मैं गोल्ड ले गया। अरे तू देख आज तेरे यहाँ इतना गोल्ड भर दूंगा मैं, ठीक है सर। तो भाई अब तुम्हारी जैसी तुमने गोल्ड देखा मेरे घर पे आते ही, तो तुम्हारी नजर इसी पे रट गई, तुम इसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सिस्टम है आपके लिए, बहुत बढ़िया। अब तूने बोला मुझसे सर गोल्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है सर डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे बेटा गोल्ड की डेंसिटी मान ले कुछ है, डेंसिटी है इसकी डी, मान ले डेंसिटी है इसकी डी, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा नहीं भाई पूरा नहीं दूंगा, मैंने इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया, गोल्ड को आधा मैं लेके आ गया, आधा आपको दे दिया। अब मेरे बच्चे बता, क्या जब मैंने गोल्ड को डिवाइड किया क्या डेंसिटी चेंज होएगी? नहीं सर, डेंसिटी चेंज नहीं होएगी, इस हिस्से की भी डेंसिटी डी रहेगी, इसकी भी डी। क्योंकि मेरे बेटा डेंसिटी चेंज नहीं होती, मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होता मेरे बेटा, किसी का मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आ गया ना समझ में? ओ सच्ची बोलो। तो अगर हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, तो मेरे बेटा प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अरे जैसे लोहे की डेंसिटी मान ले 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो लोहे का तू चाहे बड़ा टुकड़ा ले चाहे उस लोहे का छोटा टुकड़ा ले, डेंसिटी उतनी रहेगी। तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है मेरे बेटा। तो डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी जो सिस्टम को डिवाइड करने से जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आ गया ना समझ में? तो बड़े टुकड़े की भी डेंसिटी डी थी, दोनों की भी डी डी हो गई। बोल सच्ची बोल, समझ में आ गया? बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो मेरे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चल और बता मुझे, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है सर, ये गैस है। अभी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है भाई। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मान ले टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ले दो गैस को मैंने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, तो बेटा टेम्परेचर क्या 12.5 हो जाएगा? नहीं सर, वो अभी भी 25 डिग्री रहेगा सर। अरे इस रूम में, तेरे रूम में टेम्परेचर 25 डिग्री है, मैं दीवार खड़ी कर दूं तो क्या 12.5 हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो एसी की जरूरत ही नहीं होती, लोग सिस्टम को डिवाइड, रूम को डिवाइड छोटा छोटा करते जाते, ठंडा होता चला जाता, नहीं होता ना। तो यस, तो सिस्टम को डिवाइड करने से टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको याद ऐसे रखना है, इन फॉर इंटेंसिव, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने से चेंज,
इन फॉर इंटेंसिव, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन करने पे सिस्टम के इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बोल क्लियर हो गया तो अंगूठा दे दे मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को मिल चुका है गोल्ड। बोलो अमीर फील कर रहे हो बेटा? अमीर गोल्ड से नहीं होगे, ये जो काले पीले नीले अक्षर लिख रहा हूं ना, ये है असली गोल्ड। इनके जरिए तुम भविष्य में कितने गोल्ड खरीद लोगे अपने। बहुत बढ़िया सर। तो जो जो हमने पढ़ा है उसको आ जाओ लिखते हैं फटाफट से अंग्रेजी में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ले दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose value, those properties of system whose value changes on division of system। अगर सिस्टम को हम विभाजित करेंगे on division of system, और सच्ची बोलो तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन, आप कितना भी डिवाइड कर लो सिस्टम को, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सर जी मजा आ गया स्वाद। Those properties of system whose value does not change, whose value does not change on division of system, does not change on division of system। बोलो आया ना समझ में? हाँ चलो अब आप मुझे बताओ मेरे बेटा चलो एक चीज बताओ, प्यार। देखिए एक के मन में क्या है, सर जो प्यार है वो कैसी प्रॉपर्टी है सोचो, प्यार है। अब जैसे मैं हूं, तुम मुझे देख रहे हो, है? हाँ, मेरे मन में प्यार है, बिल्कुल। तो मेरी एक प्रॉपर्टी है भाई, कितना प्यार है इसके मन दिल में, ठीक है? हाँ, अब तुमने जैसे ही मुझे काटा, मैं टपक गया मैं टपक गया, तो किसको क्या प्यार करूंगा भाई? लो, पहले प्यार था, मेरे को काटा तुमने, मैं खत्म, प्यार खत्म, वैल्यू चेंज हो गई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सर प्यार। तो बेटा ये अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी पे मत उड़ाना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिर्फ बेटा अपने नीट के लिए रखना संभाल के, ठीक है? चलो तो ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो चल, अरे भाई बीच में से तुमने मुझे काट दिया, मैं टपक ही गया ना, फिर काहे का प्यार? प्यार बचा ही नहीं, पहले था अब नहीं है, वैल्यू चेंज हो गई तो चलो भाई, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैं अब कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लूंगा और आपको इसी लॉजिक के आधार पे सोच के बताना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। शुरू करें मेरे बेटा। हाँ चलो भाई, इधर देख ले धीरज, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा, आपको बताना है एग्जाम्पल, ठीक है? अब मेरे बेटा एक चीज होती है, ध्यान से सुन ले, इंटरनल एनर्जी। कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो आपने नहीं सुनी होंगी, मैं अभी एक्सप्लेन करता चलूंगा, फिर आपको सोच के बताना है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, रटेंगे नहीं अपन। एक चीज होती है मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी। अब मुझे बता इंटरनल एनर्जी क्या होती, ये नहीं बताना एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि होती क्या है इंटरनल एनर्जी। तो सुन, ये एक सिस्टम है, इसमें गैस बंद है, बिल्कुल। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इसमें सिस्टम में मौजूद टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? गैस के हर पार्टिकल की, हर प्रकार की एनर्जी का सम टोटल कर दो, तो इस पूरे सिस्टम में टोटल एनर्जी आ जाएगी ना। तो इंटरनल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कुल एनर्जी कितनी है, ये होती है इंटरनल एनर्जी। अब आपने बताना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सोच के बोल। मैं बोलूं, मैं मेरे को अभी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं सिस्टम हूं, मैं बोलूं मेरी इंटरनल एनर्जी का मतलब मेरे अंदर टोटल एनर्जी कितनी है। वो कैसे निकालेंगे? मेरे जितने भी एटम है, टोटल सारे एटम्स के हर प्रकार की एनर्जीज का सम टोटल कर दो। तो मेरी एनर्जी मान ले 100 जूल। तूने मुझे बीच में से काट दिया, आधे एटम इधर रह गए, आधे एटम इधर। अरे तो आधे एटमों में टोटल एनर्जी कम नहीं हो जाएगी? इस वाले हिस्से में तूने बीच में से काट दिया। अभी मेरे अंदर मान ले टोटल एटम है 1 करोड़, तूने बीच में से काट दिया, आधे करोड़ एटम इधर, आधे करोड़ एटम इधर। तो आधे करोड़ एटमों की एनर्जी ऑब्वियस है कम होगी जब मैं पूरा टोटल एज इट इज साबुत था उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें एटम ज्यादा थे, उनके ज्यादा एटमों की टोटल एनर्जी ज्यादा आएगी। तो यस, सिस्टम को डिवाइड करने से उस सिस्टम में टोटल एनर्जी
कम हो जाएगी शुरू के मुकाबले। हाँ, तो चेंज हो रही है ना, तो यस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी ले, और एनर्जी वाला कोई भी टर्म हो, कोई भी एनर्जी वाला टर्म हो, वो मेरे बेटा एक्सटेंसिव होता है। बिल्कुल, अगर सिस्टम बड़ा है तो टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर तुम सिस्टम को छोटा कर दोगे तो कम एटम रह गए, तो कम एटमों की तो कम एनर्जी रहेगी। बहुत बढ़िया सर, तो वो एक्सटेंसिव कोई भी, जैसे इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या होता है अभी इस चैप्टर में आगे सीखेंगे, बट कहीं भी एनर्जी वाला टर्म आ जाए, आंख बंद करके उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख। बहुत बढ़िया। ऐसी एक चीज होती है एंथैल्पी। ओ, एंथैल्पी भी एनर्जी से रिलेटेड है बेटा, आगे पढ़ेंगे सब, व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, बट जहां भी एनर्जी टर्म, एंथैल्पी भी एनर्जी रिलेटेड ही है मेरे बेटा। आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, हाँ, किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी चेंज, तो ये भी तो ले। अब और बता, वेट बता, वेट, वेट बता, वेट, वेट भी एक्सटेंसिव है। हाँ सर, मान ले मेरा वेट है 70 किलो, तूने मुझे 2 हिस्सों में काट दिया, 35 किलो 35 किलो, पहले से चेंज हो गया ना सिस्टम को डिवाइड करने से। हाँ सर, वेट इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो आया समझ में? अब सुन, एक चीज होती है मेरे बेटा, ध्यान से देखियो, एंट्रोपी। सर ये क्या होता है, आगे आएगा इस चैप्टर में बहुत डिटेल में। सुन सुन सुन, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस, डिसऑर्डर दिखाता है। मान ले हम 10 बच्चे हैं, बिल्कुल लाइन में खड़े हैं, ऑर्डर में खड़े हैं, ऑर्डर अच्छा है तो एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी। मान ले हम सब रैंडमली घूमने लग गए, हम टेढ़े मेढ़े हो गए, तो मेरे बेटा डिसऑर्डर बढ़ गया ना। डिसऑर्डर अगर किसी सिस्टम में ज्यादा होता है तो एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, आगे बहुत डिटेल में आएगा, पूरी 2-3 क्लास चलता है ये कंसेप्ट। ओके, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, किसी भी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर ज्यादा है। अब सुन, गैस के पार्टिकल, अब आपने बताना है एंट्रोपी, एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव, जल्दी बोल, सोच। ये सिस्टम है, इसमें अभी गैस के 100 पार्टिकल है, रैंडमली चल रहे हैं, कुछ डिसऑर्डर है, कुछ एंट्रोपी होगी, सही बात है। अब तूने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, तो बेटा छोटे हिस्से में तो गैस के पार्टिकल ही कम हो गए, गैस के पार्टिकल कम तो मेरे बेटा डिसऑर्डर कम हो जाएगा। गैस के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डिसऑर्डर होता है। गैस के पार्टिकल कम हो गए तो कम रैंडम मोशन होगा, डिसऑर्डर कम हो गया, डिसऑर्डर कम हो गया तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। सिस्टम को डिवाइड करने से एंट्रोपी चेंज हो जाती है। तो यस, इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और सच्ची बोल, समझ में आया? क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली चलते हैं, ज्यादा गैस के पार्टिकल, ज्यादा रैंडमनेस, सिस्टम को डिवाइड किया तो कम गैस के पार्टिकल, कम रैंडमनेस, कम डिसऑर्डर। तो यस, डिसऑर्डर कम हो गया तो एंट्रोपी भी कम हो गई, तो सिस्टम को डिवाइड करने से एंट्रोपी की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वाह सर जी, मजा आ गया सर जी, बहुत बढ़िया। चल और बता मेरे बेटा, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बताओ, रजिस्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव, और झूठ ना बोलो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस और इंटेंसिव। मेरे बेटा सोच, ये वायर है, तूने 9वीं 10वीं में पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर मैंने, तो अभी कुछ रेजिस्टेंस है इस वायर में, मैंने इसको 2 हिस्सों में काट दिया, तो मेरे बेटा लेंथ छोटी हो गई, तो रेजिस्टेंस भी छोटा हो गया। तो छोटी, अगर लेंथ कम है तो ले, सिस्टम को डिवाइड करने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्वाहा, शाबाश मेरे बेटा। बोलो आ गई बात समझ में? हाँ, अब इसमें एक चीज और होती है। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं करंट, करंट, मैं करंट पूछ रहा हूं, करंट क्या है? करंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? और जल्दी बोलो, करंट एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? चल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और एग्जांपल। अरे कॉपी किया है, ये मत सोचियो सर मिटा रहे हैं, हाँ, ये मत सोचियो कि सर मिटा रहे हैं, कॉपी किया है मैंने एग्जाम्पल और करने के लिए, ये कॉपी किया है, पीछे है एज इट इज। ओ अच्छा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैं बिल्कुल रटवा दूंगा। करंट बोल, करंट, करंट को अब ऐसे तू काट के नहीं सोच पा रहा है, तो चल मैं बताता हूं अब ध्यान से, मैं अब बताता हूं मेरे बेटा ध्यान से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज
आर एडिटिव इन नेचर। है ये क्या? डिवाइड करके तू करंट को नहीं सोच पा रहा है कि अगर मैं वायर को डिवाइड कर दूं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तू नहीं सोच पा रहा है ना। तो अगर वैसे ना सोच पाओ डिवाइड करके, तो ऐसे सोचना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब सर? बात समझ में नहीं आई? हाँ, बात समझ में नहीं आई। एडिटिव इन नेचर। अब जैसे देख मेरे बेटा बहुत ध्यान से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब सुन 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 सुन। मान ले ये एक सिस्टम है, इसका वजन 5 किलो, इसका मास 5 किलो, इस वाले हिस्से का भी 5 किलो। चल बता, तो टोटल का वजन कितना हो जाएगा? जल्दी बोल। 5 + 5 मेरे बेटा 10। यस सर। तो ये एडिटिव है, एडिटिव है। तो यस, वेट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में ऐसा नहीं कर सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। मतलब इस हिस्से की डेंसिटी डी, इस हिस्से की डेंसिटी डी, दोनों को मिलाएंगे, क्या डेंसिटी 2D हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। पूरे बड़े टुकड़े की डेंसिटी, क्या इस हिस्से की डेंसिटी प्लस इस हिस्से की डेंसिटी क्या 2D हो जाएगी? नहीं। तो ये एडिटिव नहीं होती। बोल समझ में आया? अब करंट देख मेरे बेटा, एडिटिव है। हाँ, यहां से आया मान ले 1 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर। नेट कितना हो जाएगा? और जल्दी बोल सर। 3 एम्पियर हो जाएगा। सर जी सही कह रहे हो, एडिटिव है सर, एडिटिव। तो ले, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोल मजा आ गया? एडिटिव होती हैं, बोलना। देखिए एडिटिव क्यों नहीं है, क्लियर हो गया ना अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब अगला, अब एक चीज होती है, क्या होती है सर? एक चीज होती है हीट कैपेसिटी। अब ये मत सोचना सर मिटा के, और ये पीछे कॉपी किया हुआ है भाई ये। अच्छा, ओ अच्छा सर जी, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है, ओके। अब एक चीज होती है सुन, हीट कैपेसिटी। अब उसको बहुत ध्यान से देखियो। सर ये हीट कैपेसिटी क्या होता है? सुनना, ये सारा आगे बहुत डिटेल में आएगा, बस मैं आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन करने को। हीट कैपेसिटी होता है, सुन, मान ले लोहे का टुकड़ा है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी। सर इसको हीट देनी पड़ेगी, ले आग लगा दे, इसको हीट दे। तो हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बस किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इट इज हीट रिक्वायर्ड, हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज, हाँ, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। उसके अमाउंट के लिए डिफाइन नहीं है, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो ले, अब आपने बताना है, ये अमाउंट के लिए डिफाइन नहीं है। अब मेरी हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? जल्दी देनी पड़ेगी आपको। आ गई बात समझ? आपकी हीट कैपेसिटी का मतलब आपके पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब बता, हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। और जल्दी बोलो, और जल्दी बोलो बेटा जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों सर? अरे सुनना मेरे बेटा, मान ले ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है, मान ले अभी बड़ा है, तो इसका इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मान ले 100 किलो जूल हीट देनी पड़ी, मान ले। तो हीट कैपेसिटी हो गई 100 किलो जूल। अब मैंने इसको दो छोटे टुकड़ों में काट दिया। बेटा इसी लोहे के छोटे टुकड़े का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या सेम हीट लगेगी? नहीं सर, अगर छोटा टुकड़ा है तो कम हीट में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, अगर बड़ा टुकड़ा था तो ज्यादा हीट लगेगी सर, ज्यादा हीट लगेगी सर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, पक्का पक्का पक्का। तो सुन, समझना, बड़े लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। उसी का छोटा सा टुकड़ा लिया लोहे का, तो छोटे से टुकड़े का टेम्परेचर तो 1 डिग्री कम हीट में बढ़ जाएगा ना। तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है सिस्टम को छोटा करने से। हीट कैपेसिटी इज, सच्ची बोल, आ गया ना समझ में? और जल्दी बोलो, शाबाश। आई एम सो लैग कब आया भाई? मैं तो दिख ही रहा हूं। वॉइस लैग? बेटा यहां से कैसे लैग हो सकता है? ये तो मैं यहां पे हेड ऑफिस के स्टूडियो से ले रहा हूं, यहां तो मेरे बेटा लैग हो ही नहीं सकता। अरीबा देखो क्या कह रही है, अरीबा।
अरीबा कह रही है कि सर में दर्द हो रहा है। मेरे बेटा अरीबा, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो मेरी बेटा क्लास को अच्छे से देखती रहे, अच्छे से देख इसको। ये इलाज है बेटा सारी बीमारियों का, क्योंकि इसको पढ़ के तू डॉक्टर बनेगी तो दुनिया में कोई सी बीमारी का इलाज कर सकती है। तो अगर अभी तेरे सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आज से ही तू एक्शन ले। और एक्शन क्या लेगी? और अच्छे से पढ़ाई कर मेरे बेटा, अच्छे से क्लास को देख। अगर तू इसको देखेगी अच्छे से, तू डॉक्टर बन जाएगी, तो फिर तू अपने सर का इलाज कर पाएगी। तो ले, तेरी हर बीमारी का इलाज, तेरे सर दर्द का इलाज क्लास को अच्छे से देखना ही है। तो चलो भाई, तो आ गया भाई मेरे बच्चों को समझ में। तो हीट कैपेसिटी भी। अब चल, अब बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेरे बेटा एक्सटेंसिव कर लिया, आ गया एक्सटेंसिव में यही सारा पूछता है। अब इंटेंसिव, इसके बियॉन्ड जो मैंने करा दिया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके मास्टर, आपको इतना कैसे पता सर? अरे 21वां साल हो गया, 21वां साल शुरू हो गया मुझे पढ़ाते हुए, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है तब से। तो चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा इसको। सुनो, अब ठीक है सर, ये हो गया। अब मेरे बेटा इंटेंसिव बोलता जा। सर बड़ा आसान है, डेंसिटी तो आप बता चुके हो सर, टेम्परेचर भी सही बात है सर। हमारे रूम में टेम्परेचर 25 डिग्री, रूम को छोटा कर देंगे तो क्या 12:30 हो जाएगा क्या? अगर आधा आधा कर दिया? नहीं, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। चल अब और बताओ, और बताओ ना प्रेशर। अब बता प्रेशर, अब आप सोच के बोलो, सोच के बोलो ना। प्रेशर, अनु सिंह, निहारिका शर्मा, सोहराब अंसारी, बहुत बढ़िया, निर्जरा उपाध्याय। आदित्य सिंह कह रहा है सर आप खुश तो हो ना? आदित्य सिंह आदित्य सिंह कह रहा है सर आप खुश तो हो ना? आदित्य सिंह, मेरे बेटा मैं बहुत खुश हूं, तुझे लग नहीं रहा मेरे चेहरे से? और मेरी आंखों के जरिए मेरे दिल में झांक के देख, देख इन आंखों में, क्या तुझे खुशी नजर नहीं आ रही? बहुत गहरी वाली खुशी तुझे नजर नहीं आ रही? देख इन आंखों में, बहुत खुश हूं मैं, ठीक है। देख कैसे मजे ले रहा है आदित्य से, है। तू अपने, अरे आदित्य, तू अपने खुश होने के लिए मेहनत करना मेरे बेटा, तू तभी खुश होगा जब पढ़ाई करेगा, ठीक है। देखो होता क्या है मेरे बेटा, ठीक है, मजाक की बातें अलग है, बट देखो सिंपल सा क्या है, इस जीवन में खुश होने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। पैसे से सारी, सही बात है, पैसे से सारी खुशी नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये कोई बोले नहीं भाई पैसा कमा लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। पैसे से सारी खुशियां नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है, बट पैसे के बिना एक भी खुशी नहीं मिलती, ये उससे ज्यादा सही है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। पैसे से सारी खुशी नहीं मिलती, ये बात सही है। इंसान को इमोशनल अटैचमेंट, प्यार, ये सब मतलब ये होता है एक सर्टेन एज के बाद, अकेलापन नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। पैसे से सारी खुशी नहीं मिलती, बट बिना पैसे के एक भी खुशी नहीं मिलती, ये बात ज्यादा सही है। तो इसीलिए, अरे रोना ही है तो हम झोपड़ी में क्यों रोएंगे? रोना ही है तो मेरे बेटा महल में बैठ के 7 स्टार होटल में विद ऑल द कंफर्ट वहां रोएंगे ना। तो आदित्य सिंह, चल अब बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था प्रेशर, आपके रूम में प्रेशर है 180 एम, तुम एक दीवार खड़ी कर दोगे, रूम को 2 हिस्सों में बांट दोगे, तो क्या हाफ एटीएम हो जाएगा? नहीं सर, तब भी 180 एम रहेगा। तो प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो आ गई बात समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब उसके बाद, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अगली चीज देख रहे हैं। अब आपने बताना है डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, चलो और आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है। कंसंट्रेशन, जल्दी बोल कंसंट्रेशन। बेटा जी यस,
कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है, उसकी एक बूंद भी निकालोगे ना, उसको कितना भी छोटा कर लो, उसकी मोलैरिटी 1 मोलर ही होएगी। हाँ, वॉल्यूम कम होएगा, है ना, बट कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है, उसकी एक बूंद भी बाहर निकालोगे तो उस बूंद की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होएगी। तो बेटा सिस्टम को छोटा करने से हाँ कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती। बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा आप दिल थाम के बैठना, ईएमएफ अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ईएमएफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना ईएमएफ इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सुन, तू पानी को चाहे ग्लास में ले चाहे बाल्टी में ले, पानी का सरफेस टेंशन चेंज नहीं होता। तू पानी चाहे ज्यादा ले चाहे कम ले, तू ग्लास में ले पानी को चाहे बाल्टी में ले, है ना, तो उसका सरफेस टेंशन सेम रहता है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मेरे बेटा। अब एक चीज होती है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है, ये इंटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। ओके, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है बट मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, क्योंकि ये क्या होता है, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो ये फिक्स है। तो सिस्टम को कितना भी डिवाइड कर ले, छोटा कर ले, बट ये फिक्स है, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो लोहे के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो बार बार सेम ही हीट चाहिए होगी ना, तो चाहे लोहा बड़ा ले चाहे छोटा ले, बट मोलर हीट कैपेसिटी तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है ना लोहे के, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है। ओ, अब तू लोहा चाहे बड़ा ले चाहे छोटा ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम लोहे के लिए डिफाइंड है, तो 1 ग्राम लोहे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो बार बार सेम ही हीट लगेगी ना। और बहुत बढ़िया सर जी, शाबाश सर जी, बोल आ रहा है मजा, ओ जी आ रहा है मजा, हाँ सर जी। तो ऐसे मेरे बेटा सोच के बता सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल है मेरे बेटा, ये सारे सरफेस टेंशन बच्चा पूछ रहा है क्या होता है बेटा, कोई भी लिक्विड, हाँ सुन ले ध्यान से, कोई भी लिक्विड पे जो सरफेस पे जो लिक्विड है उस पे अंदर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक टेंशन जनरेट होती है सरफेस पे, इसी को तो ये एक तरीके का नेट इनवर्ड फोर्स होता है ना। हाँ, लिक्विड सरफेस पे जो लिक्विड है उस पर, बिल्कुल सर, सरफेस टेंशन। अब पानी चाहे तू ग्लास में ले ज्यादा ले चाहे कटोरी में ले, पानी का सरफेस टेंशन सेम रहेगा। अब बहुत बढ़िया, सच बता समझ में आ गया यहां तक बोलो, क्लियर हो गई सारी बातें, पूरा इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्लियर हो गया मेरे बेटा, क्योंकि इससे बेटा बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी था। सच्ची बोल, क्लियर हो गया मेरे बेटा को? हाँ, तो चलो, तो मेरे बच्चों को इंटेंसिव एक्सटेंसिव अच्छे समझ में आया, जो भी एग्जाम्पल ये पूछा है आज तक, है ना, वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो चलो आओ अब इस पर करने शुरू करते हैं क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी? सोच के बताइयो, मैंने नहीं बताना, चलो करो भर भर के क्वेश्चन, कमॉन 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 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से करो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया बेटा, हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, बट मोलर हीट कैपेसिटी होता है 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स है, एक फिक्स अमाउंट के लिए। ओ, जबकि हीट कैपेसिटी अमाउंट के लिए डिफाइन नहीं है, कितना भी बड़ा, जितना ज्यादा बड़ा सब्सटेंस होगा तो ज्यादा हीट लगेगी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में। चलो जल्दी से बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन है? ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इंटेंसिव विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन, आहा, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम, सही बात है, ये 1 लीटर का है, अगर डिवाइड किया तो हाफ लीटर चेंज हो गया, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव, मास भी एक्सटेंसिव, अजी टेम्परेचर, मोल भी एक्सटेंसिव है। क्यों? मान ले 1 मोल है, 1 मोल गैस है, अगर डिवाइड किया तो हाफ मोल गैस चेंज हो गए, नंबर ऑफ मोल भी। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर इंटेंसिव है। बोल सच्ची बोल, समझ में आया? अब बहुत बढ़िया, इंटेंसिव टेम्परेचर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 90% बच्चों का सही है, बाकियों से क्यों गलत हुआ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के करते जाओ बेटा, नीट में कई बार आए हुए ये क्वेश्चन। चलो कम ऑन। अरीवा जी कह रही हैं सर आप इतने अच्छे क्यों हो, और उसके बाद रोते हुए इमोजी बनाए हैं। मेरी बेटा, अगर मैं अच्छा हूं तो आप रो क्यों रही हो यहां पर? तो मेरे बेटा चलो छोड़ो,
इधर आओ, एक्सटेंसिव जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, सोच लिया होगा। मैंने बताया कोई भी जो एनर्जी टर्म है बेटा, सिस्टम अगर बड़ा है तो पार्टिकल ज्यादा है तो उनकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी कुल मिला के। सिस्टम को छोटा कर दोगे, पार्टिकल कम हो गए, उनकी टोटल एनर्जी कम। कोई भी एनर्जी टर्म एक्सटेंसिव टर्म होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे बेटा डेंसिटी, प्रेशर ये सब इंटेंसिव है, एंड एंथैल्पी इज एन एनर्जी टर्म, ये एक्सटेंसिव होगी। सही बात है सर, कोई भी एनर्जी टर्म एक्सटेंसिव होगी। आ गया ना समझ में? अब बहुत बढ़िया सर जी, 96%। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, ग्रेट मेरे बेटा। चलो अगला बताना, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। ओके सर, कम ऑन, जल्दी से बोलते चलो। अब तुझे रटने की जरूरत ही नहीं है, जितनी मैंने प्रॉपर्टी करा दी है इसके बियॉन्ड कभी नहीं पूछा है उसने, एक्सटेंसिव इंटेंसिव ना पूछेगा कभी, ठीक है। नरगिस अरमान बहुत बढ़िया, जुबिया निशात, आजाद खान, निशा सालवे रमन दीपे, ग्रेट। चलो अब सोच लिया होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ये तो एक्सटेंसिव है क्योंकि एनर्जी टर्म है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी इंटेंसिव है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया सर, अब बहुत बढ़िया सर। अरे डेंसिटी इंसेंटिव है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ सर, क्योंकि लोहे की डेंसिटी है मान ले कुछ 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब तू कितना भी लोहे को काट ले, अरे लोहे की तो डेंसिटी फिक्स रहेगी, डेंसिटी फिक्स रहती है भाई, चेंज नहीं होती। अरे वाह सर जी वाह, ओहो इंटेंसिव पूछा था। 92% बच्चे, ये बाकी के क्यों गलत कर रहे हो भैया, मत करो ना। चल जल्दी जल्दी बोलता जा, जितने भी जो पूछे जल्दी जल्दी बोलता जा, कंफ्यूज नहीं होना जल्दी। 100% बच्चों से सही चाहिए मुझे। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द बैच कह रहा है खुशी के आंसू हैं सर। हाँ, श्रेया नामदेव जी कह रही हैं कल मेरा नेस्ट एग्जाम है। नेस्ट, अच्छा नेस्ट एग्जाम होता है, हाँ। नीट के लिए तैयारी कर, नेस्ट, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये तो बड़ा आसान है, विच इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा लैंग्वेज समझना है, कौन सी इनमें से इंटेंसिव नहीं है, मतलब एक्सटेंसिव कौन सी है। एक्सटेंसिव तो यही है। अरे विच इज नॉट एन इंटेंसिव, इंटेंसिव नहीं तो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव तो वॉल्यूम होती है। अरे वाह सर जी वाह, अब बहुत बढ़िया। हाँ देख कर गए ना गलत, देख लैंग्वेज अब समझ में आया। कई सोच रहे होंगे सर आप बार बार एक जैसे ही क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम अंग्रेजी पढ़ने में गलती करते हो, यही सुधारना है। जबकि देख सबको आता था, अब कईयों ने क्या इंटेंसिव पूछ ढूंढ के लिख दिया। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव, कौन सा इंटेंसिव नहीं है, मतलब जो इंटेंसिव नहीं है वो एक्सटेंसिव होगा। तो एक्सटेंसिव कौन सा है, वॉल्यूम। भाई किसी का वॉल्यूम मान ले 2 लीटर, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर 1 लीटर, तो डिवाइड करने से चेंज हो गई ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। पगलू कहीं का, कर गए ना गलत। हाँ चलो, अब मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे अब सोच के बोल, चल 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 जल्दी बता। विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। सुन, तू टोमेटो सॉस लेता है तो तू कटोरी में लेगा तो उसका गाढ़ापन कुछ और होता है, और तूने अगर जग में ले लिया सॉस तो गाढ़ापन कुछ और हो जाएगा क्या? अरे नहीं, विस्कोसिटी एक तरीके से गाढ़ापन समझ ले। अगर आपने सॉस, टोमेटो सॉस को कटोरी में लिया तो गाढ़ापन कुछ और, मतलब अमाउंट छोटा। अगर जग में ले लिया ज्यादा बड़ा अमाउंट तो गाढ़ापन अलग हो जाता है क्या? चल अब जल्दी से बता, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बेटा वॉल्यूम ही है एक्सटेंसिव। अरे वॉल्यूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट को बेंड करने की क्षमता, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा बेटा। ग्लास का तो फिक्स है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का भी फिक्स है ना, पानी ज्यादा लाइए कम ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो बैंड करती है ना, तो कितनी बैंड करेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब फिक्स होता है, ग्लास का फिक्स है, तो ग्लास बड़ा ले चाहे छोटा ले, कांच है ना, पानी ज्यादा ले या कम ले, फिक्स है ना, तो ये इंटेंसिव है। गाढ़ापन भी इंटेंसिव है। आप टोमेटो सॉस को आप बड़ी कटोरी में लो है या चम्मच में लो तो गाढ़ापन थोड़ी चेंज होएगा मेरे बेटा, तो इट इज ऑल्सो इंटेंसिव। आ गया ना समझ में?
बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, 92%। ये समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको मैं बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि नई नई प्रॉपर्टीज और ऐड हो रही हैं। अगर कभी आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब पता है इंटेंसिव, समझ में आया मैं क्यों करा रहा हूं बार? कि कोई भी प्रॉपर्टी में छोड़ूंगा नहीं जो नीट में आ सकती है कदापि। ओके सर जी, है ना? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज ऑन, कांच का टुकड़ा तू बड़ा ले या छोटा ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स। बहुत बढ़िया सर। विस्कोसिटी इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। चल बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने नहीं बढ़ना। कम ऑन, विच इज, अब जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, कम ऑन, सोचो सोचो सोचो। तन्वी कुशवाहा, फातिमा खान, यशिका शर्मा। चलो अब ये सोच लिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंट्रोपी दिखाता है डिसऑर्डर। अगर सिस्टम बड़ा है, गैस के पार्टिकल ज्यादा हैं, तो डिसऑर्डर ज्यादा होएगा, एंट्रोपी ज्यादा होएगी। अगर डिवाइड कर दिया, गैस के पार्टिकल कम हो गए, रैंडमनेस डिसऑर्डर कम हो गया, एंट्रोपी कम हो गई, तो यह सिस्टम को डिवाइड करने से एंट्रोपी चेंज होती है। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये वॉल्यूम नहीं है, ये मोलर वॉल्यूम है। एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम तो तुझे पता है फिक्स होता है। ओ हाँ, एट एसटीपी। तो वॉल्यूम होता तो वो एक्सटेंसिव होता। ये मोलर वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम तो तेरे को पता है फिक्स होता है ना? हाँ, 22.4 लीटर। तो सिस्टम को डिवाइड करने से एक मोल गैस का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। मान ले एसटीपी पे है गैस, तो एक मोल गैस का वॉल्यूम तो फिक्स है। ये मोलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोला आया ना समझ में? तो ये वाली कंफ्यूजन भी अब कभी नहीं होगी। इसको वॉल्यूम मत समझियो, ये मोलर वॉल्यूम फिक्स है। एक मोल गैस का वॉल्यूम हो तो फिक्स रहता है हमेशा 22.4 लीटर एट एनडीपी। सर जी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंट्रोपी है। शाबाश, 90%। कईयों ने देख इसको भी 6% नहीं, इसीलिए इसको किया है, वो वॉल्यूम समझ गए इसको। ठीक है, चलो भाई सर जी, मजा आ गया। अब चल हम आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ओके सर जी। अब आ जाओ। अब मेरे बच्चों, अब एक चीज और करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव आत्मा में समा गया, बोला बिल्कुल। अगर फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ गया एक्सटेंसिव इंटेंसिव में, तो मेरा बच्चा मुझे यहाँ क्या करेगा? चल मुझे तू ना पीने के लिए ना कॉफी दे दे, कॉफी, चाय कॉफी दे दे। कम ऑन। तनय अधिकारी, बहुत बढ़िया। जानवी साहू, जैनाब अशरफ, मेघनाथ, एक बच्चे का नाम है मेघनाथ। बहुत बढ़िया भाई मेघनाथ। छाया सिंह, प्रगति तिवारी, बहुत बढ़िया। अक्षरा सिंह, रोहित हावड़ा, युवराज सिंह। ओ भाई साहब, हमारे साथ युवराज सिंह भी हैं। रिटायर होने के बाद देखो इन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा है, और युवराज सिंह जी ने हमें हमारे बैच में ज्वाइन कर लिया है मेरे बेटा, और ये अब डॉक्टर बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया, विश्वास, मैक शर्मा, विशाल सिंह, अब्दुल फारूक। चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब एक चीज है सर, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर ये बहुत सुना है हमने, स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो सुनो सुनो सुनो, अब मैं समझाता हूं स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, क्योंकि बेटा ये सब क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। ओके सर, क्या होते हैं सर स्टेट वेरिएबल? चलो समझाता हूं। तो यार अब सबका फोकस मेरी बातों पर। ठीक है सर। हाँ, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। स्टेट वेरिएबल क्या है? मान ले मेरे बेटा, ये एक सिस्टम है, मतलब सिलेंडर में गैस बंद है, तो आप गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो गैस आपके लिए सिस्टम है। अब मेरे बेटा कुछ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होते हैं, है ना? जैसे मान ले मैं प्रेशर चेंज कर सकता हूं इस गैस का, हाँ सर, है ना? बिल्कुल। टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं इस गैस का, हाँ। तो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं
जो किसी सिस्टम की अवस्था को दर्शाते हैं कि सिस्टम किस प्रकार की अवस्था में है। अभी अभी बता, जैसे ये सिस्टम है, ये गैस है भाई, इसकी अवस्था क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस गैस की, कि इस गैस का प्रेशर कितना है, अभी इस गैस का टेम्परेचर कितना है, अभी ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ये अभी गैस के कितने मोल हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स ये गैस की अवस्था, सिस्टम की अवस्था कि किस अवस्था में है, इसको दर्शा रहे हैं। ऐसे और भी होते हैं बट अभी सिंपल, हाँ सर भाई अभी ये गैस कितने प्रेशर पे है ना। अब जैसे मैं हूं, मेरी अवस्था को कि सर अभी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सर अच्छा अभी अभी अच्छे मूड में है, तो मेरी अवस्था को दिखा रहा है ना। हाँ सर हेल्दी लग रहे हैं, चमक रहे हैं, इसका मतलब सर का फेस चमक रहा है, सर आज नहा के आए हैं। डेली नहाता हूं भाई। हाँ तो ठीक है, तो वही, तो किसी भी सिस्टम की अवस्था किस प्रकार की अवस्था में है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को ही अपन बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जो सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बोल, समझ में आ गया मेरे बेटा। तो ये तो कुछ एग्जांपल लिए स्टेट वेरिएबल्स के, तो स्टेट वेरिएबल है, समझ में आ गया मेरे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो स्टेट वेरिएबल्स आर दोज पैरामीटर्स विच डिफाइन those parameters okay which define state of a system। कोई सिस्टम कैसी अवस्था में है, which define state of a system। ठीक है सर, किस अवस्था में है ये दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है सर, एग्जांपल हमने समझ लिए सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब स्टेट वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। स्टेट वेरिएबल भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, कुछ को बोलते हैं पाथ फंक्शन। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यस मेरे बेटा, तो यस स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओ स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं स्टेट वेरिएबल। सर जी कौन कौन से? कुछ स्टेट वेरिएबल्स को अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन और कुछ को बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है सर जी, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ को बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन और कुछ को बोलते हैं पाथ फंक्शन। अब कौन स्टेट फंक्शन होते हैं, कौन से स्टेट वेरिएबल, कौन से पाथ फंक्शन, सब समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखियो। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके अब सुन, मजा आने वाला है अगले कुछ क्षणों में आपको। ठीक है सर, हम तो सर हमेशा तैयार रहते हैं सर मजों के लिए, हम तो मजूले हैं सर, मजूले। तो ठीक है भाई, कुछ कुछ स्टेट वेरिएबल्स को अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन और कुछ को अपन बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुन, स्टेट फंक्शन कौन होते हैं, अब मैं आपको बता दूं बेटा जी। कुछ स्टेट वेरिएबल होते हैं, सुनो अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके तुम 100% फिर इसमें परफेक्ट हो जाओगे। सुन, कुछ स्टेट वेरिएबल होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो सिस्टम की केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, सिस्टम कैसी स्टेट में है। मतलब समझ में नहीं आया, चल मैं समझाता हूं, अब बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, समझ। मान ले ये मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, अभी मेरे बच्चों इसमें गैस है, हाँ, अभी इसका शुरू में प्रेशर है मान ले P1, तो ये CS ये भाई सिस्टम की स्टेट को दिखा रहा है। हाँ, अब मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है ना। मान ले भाई इस सिस्टम का मैं प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो, हाँ बिल्कुल। अभी इसका सिस्टम का प्रेशर है P1 मेरे बेटा, अब मैंने क्या किया, इसको यूं दबाया, नीचे वॉल्यूम कम होएगा, हाँ वॉल्यूम कम होएगा, हाँ प्रेशर बढ़ेगा, यस सर वॉल्यूम कम होगा। मान ले प्रेशर बढ़ा के कर दिया P2, प्रेशर बढ़ा के कर दिया P2, तो शुरुआत में मान ले प्रेशर है P1 ये, ओके सर, और फाइनली है ना, हाँ अरे वो छोड़, है ना, शुरुआत में प्रेशर है P1, इसको ऐसे लिख ले, शुरुआत में प्रेशर है मान ले P1, आहा ओए ओए ओए, ठीक है, शुरुआत में मान ले प्रेशर है P1, टॉ 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 टॉ,
बिल्कुल सर। और फाइनली प्रेशर हो गया P2। ओके सर जी, ठीक है ना, वॉल्यूम कुछ था पहले। हाँ, अब मेरे बेटा मैं अगर तुझसे पूछूं कि प्रेशर में ओवरऑल चेंज कितना आया, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1, पक्का। अब मेरे बेटा प्रेशर में जो चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मान ले ग्राफ अगर ऐसा बनता, सुनो बहुत ध्यान से, अगर ग्राफ ऐसा बनता, समझियो, मतलब वेरिएशन ऐसे आती, P1 से P2 ऐसे आया, मान ले इस तरीके से चेंज होता हुआ आया, ठीक है, या फिर P1 से P2 मान ले ऐसे आया, कैसे, ऐसे, मान ले P1 से P2 या ऐसे आया, तो बट प्रेशर चेंज तो मेरे बेटा ओवरऑल क्या होगा, पूरे प्रोसेस में प्रेशर चेंज कितना हुआ, P2 माइनस P1 ही होएगा, चाहे इस पाथ से आया हो प्रोसेस, चाहे इस पाथ से आया हो, बोलना हां। तो मेरे बेटा प्रेशर को हम बोलेंगे ये स्टेट फंक्शन है। अगर किसी स्टेट वेरिएबल में जो चेंज है उसकी वैल्यू में चेंज, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ऐसे स्टेट वेरिएबल को हम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। भाई हो सकता है ना P1 से P2 ऐसे आया हो सकता है P1 से P2 ऐसे आया हो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों केस में जितना प्रेशर चेंज बेटा यहां होगा उतना ही प्रेशर चेंज बेटा यहां भी होगा। तो ऐसा स्टेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू में चेंज, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन। बोल बात समझ में आया। बट पाथ फंक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। अभी जैसे मान ले मैंने इस प्रकार कुछ लिया है ना, इसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, ध्यान रख सिलेंडर में प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, P1 से मैं ले गया P2। अब सुन, हाँ शुरुआत में ये था P1, मान ले P2 यहां आया। अब मान ले दो तरीके से दो तरीके से आया, एक बार आया ऐसे, हाँ एक बार आया ऐसे, ठीक है सर, ये पाथ 1 ये पाथ 2 मान ले। तो मेरे बेटा कुछ स्टेट वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू है ना, जैसे अब स्टेट वेरिएबल तो प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल भी, बट कुछ स्टेट वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू किस पे, समझ ले, ध्यान से सुन ले, अब जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है। अभी अब आगे सीखोगे, अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क किसी भी प्रोसेस में वर्क निकालना है, देख वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क तो होगा, तो वर्क होता है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो अगर मैं बोलूं पाथ 1 में कितना वर्क हुआ, अगर मैं बोलूं पाथ 1 में कितना वर्क हुआ, तो बेटा एरिया अंडर पाथ 1, ओ ये ग्रे वाला एरिया, ओके, तो इतना वर्क हुआ मेरे बेटा। मैं बोलूं पाथ 2 में कितना वर्क हुआ, मैं बोलूं पाथ 2 में कितना वर्क हुआ, ये संतरी वाला पाथ 2, तो बेटा एरिया अंडर पाथ 2, तो उसमें इतना वर्क हुआ है, एरिया अंडर पाथ 2। तो बता किस में ज्यादा वर्क हुआ है, किसके अंडर एरिया ज्यादा है, 1 के अंदर। तो वर्क जो हुआ है 1 पाथ में, दैट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन पाथ 2। तो ले जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे, जबकि देख दोनों केस में चाहे तू पाथ 1 से जा चाहे पाथ 2 में, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, बट वर्क की वैल्यू इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करी, वर्क की वैल्यू पाथ पे डिपेंड कर रही है। तो मेरे बेटा ये पाथ फंक्शन है। अभिनव राज तिवारी तू इधर देख ले मेरे बेटा, हाँ सुनो, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा। कुछ स्टेट वेरिएबल्स जितने भी एग्जाम्पल पूछे गए मैं सारे करा दे रहा हूं, तो टेंशन मत ले। ओके सर, बस इतना ध्यान रखना है, कोई पूछे आज के बाद स्टेट फंक्शन क्या है, मुंह तोड़ जवाब देगा, नाम से पता लग रहा है, वो स्टेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उनको अपन बोलते हैं, एग्जाम्पल मैं भी करा दूंगा, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। वो स्टेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है कि भाई ये देख, बेशक इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है बट ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, तो दोनों केस में पाथ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रही है। बोल क्लियर हुआ? तो यहां मुस्कुरा के दिखा दे, चल डेफिनेशन लिख ले, नाम से ही पता लग रहा है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू
पाथ पे डिपेंड करती है। इनिशियल फाइनल स्टेट बेशक सेम हो, बट अगर पाथ डिफरेंट है तो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आएगी। यस सर जी। तो दोज स्टेट वेरिएबल्स whose value those state variables whose value depends upon whose value depends upon इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, नाम से ही पता लग रहा है स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं। वाह सर जी वाह, मजा आ गया सर। तो दोज स्टेट वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। ओके सर जी। तो दोज स्टेट वेरिएबल्स those state variables whose value whose value depends upon path followed, कि किस पाथ से सिस्टम पहुंचा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब पाथ फंक्शन में आपको दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला होता है वर्क और दूसरा होता है हीट। हीट सुन, पाथ फंक्शन वर्क एंड हीट, इसमें देख वर्क अलग, पाथ 1 क्योंकि अलग है, पाथ 2 अलग है, तो मेरे बेटा पाथ 1 में वर्क अलग, पाथ 2 में वर्क अलग। हीट भी मेरे बेटा अलग अलग होएगी, हीट भी 1 में है ना, तो हीट भी पाथ पे डिपेंड करती है, कितना हीट चेंज होगा। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। बोल आ गया समझ में? इसमें दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं तेरे को पाथ फंक्शन के। सर जी आ गया स्वाद। दो ही एग्जाम्पल है मेरे बेटा, ठीक है ना, जो आपको याद रखने हैं। पक्का पक्का पक्का। अब बहुत बढ़िया, अवंतिका पांडे। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, सुनो सुनो सुनो। अब स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं बेटा, अब इसको जानना बहुत जरूरी है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब ये मत सोचियो कि सर आप मिटा क्यों रहे हो, अब मैंने ये कॉपी कर लिया है, पीछे है ही एज इट इज। तो चलो शुरू हो जाओ। तो मेरे बेटा अब सारे जितने भी आप उस प्रॉपर्टी सुन रहे हो देख रहे हो, ठीक है ना, अब सुनता जाए। एग्जाम्पल स्टेट फंक्शन मेरे बेटा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये सब स्टेट फंक्शन है। स्टेट पे डिपेंड करती हैं, किस पाथ से तुम पहुंचे हो उस पे चेंज नहीं डिपेंड नहीं करती। और क्या सर, और क्या क्या, तो सुन और सुनता जा मेरे बेटा। एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक जितने भी फंक्शन है वर्क को छोड़ के, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, अब बहुत बढ़िया, बहुत, एंट्रोपी, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन तू समझ रहा है, ओके, एंट्रोपी, बहुत बढ़िया, गिव्स फ्री एनर्जी। ओ, जितने भी तूने थर्मोडायनेमिक स्पेसिफिक नाम सुने हुए हैं वो सब सब स्टेट फंक्शन हैं, वो स्टेट फंक्शन है। नंबर ऑफ मोल, हाँ चल इसको भी, ठीक है सर, ठीक है सर। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, ये स्टेट फंक्शन है मेरे बेटा। पाथ फंक्शन में तेरे को दो याद रखने हैं, वर्क एंड हीट। चल अब बोल, क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ यहां तक? ये देखो कुछ बच्चे आपस में बात करने में लगे हुए हैं। मेघनाथ कह रहा है सर 19 नवंबर को GTA 6 खेलोगे आप भी क्या? मेघनाथ, मेघनाथ बेटा आपका नाम जो मेघनाथ पड़ा है वो इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा है बेटा, कि मम्मी पापा को शुरुआत में ही आपको देख के लग गया होगा कि ये मास्टर जी को यकीन 1 बैच लेगा ये बड़ा होके, और मास्टर जी को एक पर्टिकुलर डेट पे GTA 6 अपने साथ खेलने के लिए बोलेगा। तो ऐसी अपवित्र हरकतें करने वाले बच्चे का नाम तो मेरे बेटा मेघनाथ ही रखा जा सकता था, इसीलिए तेरा नाम मेघनाथ रखा गया है। और इसीलिए यहां भी तूने और अगर नहीं भी रखा गया तो तूने अपने अंदर के उस राक्षस को, उस दैत्य को तूने पहचाना और तूने अपना नाम यहां मेघनाथ लिख लिया है मेरे बेटा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने तेरा नाम मेघनाथ रखा होगा, तो क्योंकि तुझे अपने अंदर की जो त्रुटियां हैं, जो दैत्य रूपी दानव है तेरे अंदर छुपा हुआ, जो मास्टर जी को GTA 6 अपने साथ खेलने के लिए, वो भी पढ़ाई वाली जगह पे, इनविटेशन देता है, तो ऐसे ऐसे दैत्य रूपी बालक का नाम मेघनाथ होना बनता है। चलो हाँ, सच्ची बोलो समझ में आया?
मजे ले रहा था, कह रहा GTA 6 खेलोगे हैं। तो चलो, क्लियर हो गया भाई इतना। हम्म। अब मेरे बच्चे इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। गुरुजी हो जाओ शुरू जी। अब बहुत बढ़िया, चल करता जा सारे क्वेश्चन, फिर फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे बेटा को। यस सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। हम्म। हाँ मोल भी, अरे मोल भी है, अरे मोल भी है भाई, उसमें तुम क्यों कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। मैं उसको अलग से लिखवाना है, मोल है भाई। भाई तुम किसी भी पाथ से जाओ, अगर पहले मोल 2 है, एंड में 3 है, पाथ कोई भी हो तो चेंज तो 1 मोल का है ना पगलू। ऐसे लॉजिकली सोच लो ना, तुम किसी भी पाथ से जाओ यार, पहले बर्तन में गैस के 3 मोल हैं, फिर मान ले 8 मोल हो गए, तो 5 मोल का ही चेंज आया, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा कि तुम किस पाथ से गए हो। अगर शुरू में 3 मोल थे, एंड में 8 मोल हैं, तो 5 मोल का चेंज है, वो चेंज सेम रहेगा, पाथ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है चेंज। हाँ, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। लॉजिकली सोच के करा करो ना, हमेशा याद करने की कोशिश मत किया करो हर चीज को, ठीक है। Which of the following is not a state function? हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। सर जी ये क्वेश्चन तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव से ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि तुम्हें पाथ में याद रखना है हीट एंड वर्क, बाकी सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं, जो भी मतलब हमारे यूज होते हैं। ओके सर जी, तो बहुत बढ़िया सर। सर जी स्वाद आ गया कति। हाँ, डी फॉर डॉक्टर ड्राइविंग। लो, 99% बच्चे, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। कम ऑन मेरे बेटा, सुनो, ई इंटरनल एनर्जी को बोलता है ये, ई इंटरनल एनर्जी को बोलता है, घबराइयो मत। सर एस क्या है, एस इज एंट्रोपी, तो घबराइयो मत। हाँ, एंथैल्पी क्या है, एच को एंथैल्पी से दिखाता है। ओ क्यों, तो हीट है, डब्ल्यू इज द वर्क। चलो चलो चलो, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन, कर दो कर दो कर दो, बहुत बढ़िया। मैं पानी पी लेता हूं। तो चलो, कह रहा है आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हीट वर्क एंड एंट्रो विच आर स्टेट फंक्शन। बेटा कौन से स्टेट फंक्शन है, जो पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन तो 2 है, हीट एंड वर्क, तो ले EHS R स्टेट फंक्शन। बहुत बढ़िया, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, थर्ड इज द राइट आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अरे वाह, 87% ने क्यों किया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला बताना, अरे बोलो, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का भी क्वेश्चन आएगा, करेगा मेरा बेटा, मैंने नहीं कराना मेरे बेटा, करता जा। ओके सर जी, फोड़ देंगे सर। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इनमें से कौन सी फॉल्स है, सच्ची सोच के बोलो, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना। अनुषा रियाज, आनंद मिश्रा, बहुत बढ़िया। आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं सर PlayStation 6 दिला दो ना। मेरे बेटा, तू डॉक्टर है, डॉक्टर किसी से मांगते नहीं बेटा कुछ, डॉक्टर तो देते हैं, जीवन दान देते हैं लोगों को, हेल्थ का दान देते हैं। तू कैसा डॉक्टर है रे, मास्टर से PlayStation 6 मांग रहा है। उल्टा तुझे बोलना चाहिए, सर मेरा सिलेक्शन होने दो, और जब मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी पहली सैलरी आएगी, तो मैं शुरू के 10 साल की पूरी सैलरी आपको दान कर दूंगा सर। तुझे ये प्रण देना चाहिए। पगलू, मास्टर जी से PlayStation 6 मांग रहा है, उल्टा तुझे तो बोलना चाहिए कि सर जब मेरा बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, तो उस हॉस्पिटल के प्रॉफिट का 50% मैं अपने डीवी ब्रो को दूंगा। और देख ये मुझसे मांग रहा है, PlayStation 6 मांग रहा है पगलू। तो चलो जल्दी बताओ। बेटा देखो तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, देखो एक एक शिष्य था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य से दूर से बैठ के पढ़ता था, तो देखो ऐसे तुम भी दूर से बैठ के पढ़ते हो,
गुरु द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था कि एकलव्य मुझसे सीख रहा है ना। दूर बैठ के वो देखता था जब वो पांडवों कौरवों को सिखा रहे होते थे। और देख, उसने अंगूठा काट के दे दिया, तो मैं तुझसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं। तो मैं तेरा बस तू जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेगा, हाँ, मुझे पार्टनरशिप दे दियो उसमें। चलो जस्ट किडिंग भाई। हाँ? तो चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सी फॉल्स है। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, चल बकवास, पाथ फंक्शन, बाकी सब सही है। फिर बाकी सब सही है। हाँ, चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, याद करिए बताया था। वर्क एंड हीट बाउंड्री पे, कोई भी एनर्जी वर्क एंड हीट में कन्वर्ट होती है बाउंड्री पे। हाँ सर सही कह रहे हो सर, शाबाश, वो तो पता ही लग गया था वो वाला गलत है। शाबाश सर जी, स्वाद आ गया। और 97%। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू मेरे बेटा। तो हीट एंड वर्क के तो कर लोगे ना तुम, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। कम ऑन, अब कर लो। जितना मैं करा दे रहा हूं उससे सब निपट जाना है मेरे बेटा। हाँ, रूपाली राठौर जी कह रही हैं, सर मैं सबका फ्री में इलाज करूंगी। मेरी बेटा रूपाली, अभी बच्ची हैं आप नहीं करोगे, सबका नहीं करोगे। हाँ, जब आपका पेट भरा होगा, घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, आप कुछ लोगों का करोगे। और वो तो मैं आप सबसे बोलूंगा, बेटा जिंदगी में अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो कम से कम बेटा 10-20 रुपए गरीबों का ना फ्री में इलाज जरूर करना मेरे बेटा। हाँ, ठीक है ना। तो रूपाली, तू सबका नहीं कर पाएगी, तुझे अपना घर भी चलाना होगा। हाँ, ठीक है ना। तो यस, ऐसे करना कि एक वो भी है ना, एक कहावत भी है ना, कि रहीमन इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। समझ में आया। हाँ, तो यस, तो जिसमें कुटुंब समाए, ठीक है ना भाई। हाँ, और ऐसा भी हो कि आप दान भी कर पाओ। दान ऐसे नहीं अपने हाथ से, तुम डॉक्टर होगे तो यस, मैं तो कहूंगा 25% पेशेंट्स का, गरीबों का फ्री में करना। 75% जो मोटी असामी है उनसे लेना, भाई आपको भी अपना घर चलाना है। 25%, और मैं तो कहता हूं गरीब रहे क्यों कोई, हमारे देश में सब पढ़ लिख के बेटा अमीर हो जाए ना, गरीब क्यों रहना। गरीबी कोई वो कोई तमगा थोड़ी होता है गरीबी यार। तो बेटा अच्छे से पढ़ो, अपने जानने पहचानने में दूर दूर तक अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। अरे क्यों गरीब रहना, हमारा देश इतना अच्छा हो जाए कि कोई गरीब ना रहे। क्यों गरीबी होना, गरीब होना कोई तमगा थोड़ी है, कोई अच्छी चीज थोड़ी है ना। तो बहुत बढ़िया, चलो अब इसमें से बताना। बोथ, बोथ आर है, आगे कुछ मिस कर गया। आगे कुछ मिस कर गया ये। चलो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। हाँ, ओके, हाँ, ओके, चलो ये क्वेश्चन ही गलत है। चलो इसको पोल तो मैंने दिया ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को काटो, क्या ये कहना चाह रहा है, बकवास। आगे मिस ही कर, इसने कुछ मिस कर दिया है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो बकवास है सर। बहुत बढ़िया, अब और जल्दी बोलो। चलो इसका आंसर देंगे मेरे बेटा, पल्लवी, एलेक्स मयंक पासवान। अब ये कह रहा है इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, कुछ सोचना ही नहीं मेरे बेटा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो मेरा बेटा आप फोड़ देगा ना। अब बताओ, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन बिल्कुल आत्मा में समा गया अच्छे से। गलत नहीं करोगे ना मेरे बेटा। हाँ सर जी, नहीं करेंगे अपन गलत। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है ना भाई। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। यस सर जी, सही कह रहे हो आप। अब मैं एक चीज बस इसमें और समझा देता हूं मेरे बेटा, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। हाँ, सुनो, अलग अलग हीट एंड वर्क तो ये पाथ फंक्शन होते हैं, बट मेरे बच्चे
इन दोनों का जो सम होता है, हीट एंड वर्क का सम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, हमको पता है। तो ये चीज ध्यान रख, इंडिविजुअली हीट एंड वर्क आर बोथ पाथ फंक्शन, बट इनका जो सम है, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू मतलब डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी भाई। ओ अच्छा, तो कई बार ई से दिखा देते हैं इंटरनल एनर्जी को, कई बार यू से दिखा देते हैं, कई बार ई से दिखा देते हैं, कई बार यू से दिखा देते हैं, तो इसलिए घबराइयो मत मेरे बेटा। हाँ चलो, तो रिद्धिमा शर्मा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देख मेरे बेटा बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट तुझे हमेशा टुच्चा लगेगा, बहुत टुच्चा लगता है। देख यही तो कारण है मेरे बेटा, आप जनरली आप लोग बायो क्यों आप लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो, क्योंकि आपसे क्या होता है बेटा, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, तो जब तक होते हैं क्वेश्चन तो बड़ा मजा आता है, जहां न्यूमेरिकल में अटके जाकी जो कि 90% तुम कैलकुलेशन में अटकते हो, तो जैसी फिर तुम उठा के तुम थ्योरेटिकल, तुम्हें फिर बायो पढ़ने का मन करता है, बायो समझ में, क्योंकि थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल में बता रहा हूं, केमिस्ट्री में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, विश्वास मान मेरे साथ तुझे हमेशा से बहुत टुच्चा लगा होगा, तुझे लगेगा अच्छी, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल ऐसा करा दूंगा ना, वो एक एक चीज एक एक एग्जाम्पल आत्मा में डाउनलोड हो जाएगा, फिर तुझे लगेगा है ऐसा आता है क्या, हाँ थ्योरेटिकल तो हमेशा ऐसा आता है, थ्योरेटिकल तो हमेशा टुच्चा लगेगा तेरे को, है ना। हाँ तो चलो अब मेरे बेटा, है ना, क्यों सारी चीज करा दो ना थ्योरेटिकल। अब देख मैंने तुझे एक एक एग्जांपल करा दिया, देख कोई भी क्वेश्चन क्या उसके बाहर आया हुआ है आज तक नीट में, नहीं, है ना। तो यस, तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब मैं कराने जा रहा हूं मेरे बेटा जी को, कराऊं मैं, हाँ सर, अब सर कुछ मजेदार चटकारेदार करा दो। ओके ओके, चल एक और क्वेश्चन और करेगा, एक और क्वेश्चन और करेगा, हाँ 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 हाँ, हाँ। मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। Q plus W, Q, W and heat in isobaric process, हाँ process, work in E है, work in which of the following is like a state function। ये क्वेश्चन मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, कम ऑन जल्दी से बताए, ये टमाटर बड़े मजेदार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बेटा आप सर एक चीज बता देता हूं, आइसोबैरिक प्रोसेस अभी क्या होते हैं, आइसो माने सेम, बार माने प्रेशर, जिनमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होता, ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो जल्दी से बताओ, और जल्दी बोलो। चलो अब मैं कराता हूं मेरे बेटा जी, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ए स्टेट फंक्शन, ए Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है, अभी अभी बताया है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। तो यस सर ये स्टेट फंक्शन है, शॉर्ट में लिख देता हूं। हाँ तो ए स्टेट, वही पूछ रहा है कौन स्टेट फंक्शन के जैसा है, बी क्यू ये तो पाथ फंक्शन है, तो ये नहीं होएगा, सी डब्ल्यू ये भी पाथ फंक्शन है, तो ये नहीं होएगा, डी हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस है, वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस है, उससे क्या फर्क पड़ेगा रे पगले, उससे क्या फर्क पड़ेगा रे पगले। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, कौन सा कह रहा है, विच इज लाइक अ, हाँ वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, सुन सुन सुन, लाइक अ स्टेट फंक्शन बोला है, स्टेट फंक्शन नहीं बोला। ई की अगर बात करें, ई की अगर बात करें मेरे बेटा, अगर हम ई की बात करें, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ई क्या है, वर्क इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक देख ये है ना डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू,
हाँ बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक वो होता है जिसमें हीट चेंज जीरो, मतलब सिस्टम कोई हीट ना लेता है ना ले देता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। ओके ओके, तो वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक में हीट चेंज जीरो, तो ले मेरे बेटा वर्क इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो वर्क इज ऑल्सो लाइक 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 अ स्टेट फंक्शन। वर्क नहीं होता स्टेट, इसने लाइक अ स्टेट फंक्शन पूछा है क्योंकि वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। इंटरनल एनर्जी क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इंटरनल एनर्जी के बराबर है, नहीं तो हमेशा नहीं होता। इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस डब्ल्यू, बट एडियाबैटिक में क्योंकि हीट चेंज जीरो तो वर्क विल एक्ट लाइक अ स्टेट फंक्शन यहां पर। तो यस ये होगा। अब डी देख लो, ए ई हो सकता है और ए डी ई हो सकता है। अब बहुत बढ़िया, अब डी को देख लेते हैं। अब डी को मेरे बेटा दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। बी कैसे हो जाए, ए ई तो है। अब डी क्या कह रहा है, हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ओके, तो कह रहा है हीट इन आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी होएगा, है ना। हाँ, और कुछ वर्क भी होएगा। हीट तो हीट है, इट कैन नॉट बी। ओ हीट, हीट तो पाथ फंक्शन है चाहे किसी भी प्रोसेस में हो। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू तो अभी है ना यहां पर। ओ यस मेरे बच्चे, बोल सच्ची मैंने पोल नहीं दिया था क्या। हो, तो बेटा बी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल। ई वाले केस में क्यों हो गया, क्योंकि ये तो हीट ही है ना यार, हीट ही है ना। वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में क्योंकि मेरे बेटा हीट चेंज जीरो होता है, एडियाबैटिक बोलते ही उसको है। हाँ, तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू स्टेट फंक्शन जैसी आएगी तो उतना ही वर्क होगा। तो वर्क विल बिहेव हेयर एडियाबैटिक के केस में स्टेट फंक्शन के जैसा। ओके सर जी, बोल आ गई बात समझ में, शाबाश, मजेदार था ना क्वेश्चन। चलो अब मैं आपको समझाता हूं, सुन। प्रोसेस चार प्रकार के होते हैं, तेरे को एडियाबैटिक आइसोबैरिक समझ में आ जाएगा। अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, सुन। थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस भी होते हैं ना, प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। हाँ मेरे बेटा, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब इसको भी ध्यान से देख ले। तो सारी आज थ्योरेटिकल चीजें कवर हो गई मेरे बेटा, फिर इन सब में हम वर्क वर्क सब हीट निकालना सीखेंगे, टेंशन मत ले। 4 प्रकार के प्रोसेस सुन। फाहा कुमार, ओ फाहा, ओ अक्षरा पंजवानी, इधर देख ले मेरी बेटा, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बता चुका हूं। अब सुन, मैं 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस करा देता हूं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कराने के बाद मेरे बेटा फिर तेरे को वो एडियाबैटिक वाला वो पूरा समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होते हैं वो मेरे बच्चे, मान ले कोई सिलेंडर है, हाँ, इसमें मेरे बच्चे हम ना 4 प्रकार के प्रोसेस करा सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें करने हैं, ठीक है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ओके ओके, पहला होता है मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखना, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपने बताना है किस प्रोसेस को अपन आइसोथर्मल बोलेंगे। अब सुनते जाना मेरे बेटा। आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है सिस्टम का। ओके, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ऐसे प्रोसेस को अपन आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब दूसरा मेरे बच्चों, दूसरा प्रोसेस आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। ओ आइसोबैरिक प्रोसेस, तो सुनते जाना। आइसो माने सेम, बार माने प्रेशर, तो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, बाहर का नहीं, सिस्टम का प्रेशर। ओके, तो प्रेशर रिमेन ऑफ सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसो माने सेम, बार माने प्रेशर। पक्का पक्का पक्का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बेटा तीसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सुन ले बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ
कांस्टेंट नहीं रहता। इसमें क्या होता है, सिस्टम ना हीट दे सकता है बाहर, ना बाहर से हीट ले सकता है, ना जीना। अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, हम तुम एक सिस्टम में बंद हों और चाबी खो जाए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस यही होता है मेरे बेटा, हीट के लिए, हीट के लिए। तो मेरे बेटा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट चेंज अकर्स, नो हीट चेंज अकर्स, ठीक है भाई, नो हीट चेंज अकर्स। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज जीरो। तो ले, आपको पता है डेल्टा यू इक्वल, मैंने अभी बताया ना, ये आगे फर्स्ट लॉ में आएगा फुल डिटेल में। हाँ बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो ले, तो एडियाबैटिक ना, क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर। तो ले, हीट चेंज जीरो एडियाबैटिक में, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन, तो वर्क विल बिहेव लाइक ए स्टेट फंक्शन। बिल्कुल, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी वो तो स्टेट फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वर्क, हाँ, तो वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करता है। स्टेट फंक्शन होता नहीं है वर्क, बट क्वेश्चन में ये था लाइक, बोला आगे आप समझ में। हाँ, रिद्धिमा शर्मा कह रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सच में सब कुछ क्लास में ही याद हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूं मेरे बेटा, तुझे थ्योरी तो बिल्कुल ऐसी लगेगी, मतलब बायो से भी ज्यादा आसान लगेगी केमिस्ट्री में, और न्यूमेरिकल भी तुम्हें बहुत टुच्चे लगेंगे, बशर्ते आप में से कईयों ने पहले न्यूमेरिकल किए ही नहीं कभी ट्राई। अगर तुम में से देख, बहुत सारे हजारों की संख्या में बेटा बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन से कर रहे हैं, जिनको मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने नहीं आते थे। अब मेरे बेटा न्यूमेरिकल्स में आप में से कितने सारे बच्चे अब बहुत फोड़ू फोड़ू अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हो। तो यही होता है, लगे रहोगे तो न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। हाँ, चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से, विकास, ओ विकास, हाँ। और हाँ भाई, सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो एक्स्ट्रा क्लास है वो अपन संडे को लेंगे, ठीक है ना, संडे को लेंगे। मैंने बात तो करी है, शायद स्लॉट मिल जाएगा तो संडे को ली जाएगी मेरी बेटा एक्स्ट्रा। और मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैं ना सुबह शाम का फंडा हटा, तुम्हें आदत डालनी है मेरे को 2 से 5 बजे, ताकि तुम्हें नींद ना आए, क्योंकि 2 से 5 के बीच में एग्जाम होता है। तो मेरे बेटा 2 से 5 के बीच में तुम्हें नींद ना आए, तो मैं सोच रहा हूँ 2 बजे से ही क्लास शुरू की जाए। क्या कहते हो, क्या कहते हो, उससे क्या ना तुम्हारी बॉडी भी एडजस्ट हो जाएगी मेरे बेटा। हम्म, चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ, हम्म, मैं 2 बजे से लूंगा, क्योंकि बिल्कुल तुम्हें एग्जाम टाइम जो हो तो उसी समय तुम्हें नींद ना आने की भी आदत हो जाए, ठीक है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई हमें समझ में आ गई, चारों प्रकार के प्रोसेस हमें पढ़ने होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ओके, एडियाबैटिक में हीट चेंज नहीं होता। और चौथा प्रोसेस देख ले, आइसोकोरिक, ये तो फर्जी होता है। आइसोकोरिक क्यों, क्यों, आइसो माने सेम, कोर माने वॉल्यूम होता है, कोर माने वॉल्यूम, आइसो माने सेम। बहुत बढ़िया, हाँ। तो मेरे बेटा आइसोकोरिक में सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता। अजी सिस्टम का वॉल्यूम अगर चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो होगा हमेशा इसमें। हाँ सर, आइसोकोरिक में क्यों, क्योंकि वर्क होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन आइसोकोरिक में होता ही नहीं कभी। बहुत बढ़िया, हाँ। चलो भाई, तो मेरे बेटा ईमानदारी से बताओ, बोलो आज की पूरी चीज आत्मा में समा गई। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि अब ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कराने का टाइम नहीं, क्योंकि उसके लिए कम से कम पूरा आधा घंटा चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलो अब जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना, चल जल्दी से आंसर कर। आज तेरे 3 चीज सीख ली, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस अपन को पता लग गए, अपन को स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये पूछे हुए हैं बेटा, कई बार आया, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मेरा बच्चा कर सकता है। कम ऑन कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन एंड ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जल्दी बोले,
मैंने नहीं बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन भी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। सर जी, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। यस सर, और ये स्टेट फंक्शन है और ये इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। अब बहुत बढ़िया, क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगी ना, और इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन भी है। और बहुत बढ़िया सर जी। प्रेशर के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये स्टेट फंक्शन तो है बट प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओ हाँ सर, सही कह रहे हो। ओके, सेम बाकियों के साथ भी। तो शाबाश, मेरे बेटा जी को आ गया स्वाद 92%। बहुत बढ़िया। चलो, और करोगे और करोगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा पूछूं या वैसा पूछूं? मैं कैसा पूछूं? चलो ठीक है, ईमानदारी से बता देना अब। बस, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अपन करेंगे छुट्टी। ठीक है ना? हाँ, ये देखो, यहाँ पे एलेक्स मयंक पासवान है। ये बहुत हुड़दंगी बच्चा है। एक बच्ची, महिमा नाम की बच्ची ने यहाँ पे लिखा, पहले तो लिखना नहीं चाहिए था, कि सर मेरे मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है। महिमा ने ऐसा लिखा। और एलेक्स मयंक पासवान को और कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। लाखों बच्चे चैट लिख रहे हैं, कुछ नहीं दिखा। और उसने एकदम से पकड़ा, हेलो महिमा त्रिपाठी, हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी टू योर मम्मी पापा। एलेक्स, तुझे कन्याओं के ही कमेंट दिखते हैं यहाँ? हैं? तूने अपना नाम तो रखा हुआ है तूने एलेक्स। तेरी हरकतें बहुत टेढ़ी हैं तेरी। इसे इतने सारे लड़के कमेंट करते हैं, ये नहीं दिखा इसे कभी। और ये मैं से आज से नहीं, मैं इसे पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूं। ना मयंक, तू मयंक है, तू अपने आप को एलेक्स मत मान। तू मयंक पासवान जी है, तू अपने आप को एलेक्स मत समझ। तू तू इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में नहीं बैठा है मेरे बेटा। तू भारतवर्ष का बच्चा है। तू मत कर ऐसी हरकतें। तू संस्कारी बच्चा है। चलो, तो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ईमानदारी से बताओ। अच्छा, इसका आ गया। हाँ, बताओ यार, एक प्रवचन देना। मैं सोच रहा आज मैं रोस्ट नहीं करूंगा, बड़ी हरकतें ऐसी कर देते हैं ना। अब बताओ क्यों नहीं करेंगे हम? चलो, एक कह रहा है बी फॉर बीवी ब्रो। अबे आई एम नॉट बीवी, आई एम डीवी। डी फॉर दिल्ली, आई एम डीवी ब्रो। वो मुझे कह रहा है सर आप हो हमारे बीवी। बीवी ब्रो नहीं हूं मैं, डीवी ब्रो हूं। ठीक है, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। A thermodynamic state function is a quantity used to determine heat changes whose value is independent of path, used to determine pressure volume whose value depends on temperature, whose value is independent of path. B, B for not BV bro. हाँ, B for चलो भाई, whose value is independent of path 80% का सही है मेरे बेटा। अरे, जो पाथ फंक्शन नहीं है वो स्टेट फंक्शन है, जो पाथ फंक्शन नहीं है वो स्टेट फंक्शन है पगलू। हाँ सर जी। तो चल, अब मेरे बच्चे बता देंगे। ओवरऑल रैंक बोलो अपनी। ओवरऑल रैंक, रोहित, शारदा, नाव्या, एम्स, तुषार, सत्यम, अनुज कुमार, राठी, आदित्य सिंह, नाव्या दीक्षित, एम्स ड्रीमिंग, शारदा। एंड ये क्या है? एजे सैनियन। अच्छा, एजे सायन एम्स, ईवाने। ओ दिस इज दीवाने। एजे से पता है क्या यार। तो चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपनी अपनी रैंक बता दो। किसकी आई है 2800 रैंक, किसकी आई है 4400? देखिए, पीछे वाले बताते नहीं है अपने हैं।
एक कह रहा है उसकी 6003 आई है। शाबाश। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप मेरे बेटा जी को आज का पूरा थ्योरेटिकल था, बट थ्योरेटिकल छोटी मोटी चीजें इसमें सारी कवर हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे। एक्सटेंसिव कौन है, इंटेंसिव कौन है, स्टेट फंक्शन कौन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। अगली क्लास से हम अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क निकालना सीखेंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है, अगली क्लास तेरे जीवन की बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। जरूर देखियो, ध्यान से देखियो, मजा आ जाएगा मेरे बेटा। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 से अभी तक हमने जितना पढ़ा है थर्मो में, मेरे बेटा अभी तक जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन करने हैं। अभी किसी प्रोसेस में वर्क निकालने के क्वेश्चन मत करियो, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। अभी तो मैंने सिंपली वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाले ही कराए हैं, ठीक है। तो शुरुआती क्वेश्चन मेरा बच्चा अभी कर सकता है, ठीक है। तो सच बोलो बेटा, आज की क्लास पूरी आत्मा में समा गई। सच बता मेरे बेटा, आ गया ना आज? बिल्कुल। आज वैसे थ्योरेटिकल जब होता है तो बहुत टुच्चा ही लगता है, बट अगली क्लास में फोड़ू फोड़ू न्यूमेरिकल जिनमें हमेशा अटकते थे आप, और मैं सच बता रहा हूं, तुम केमिस्ट्री में यहाँ पे वर्क के न्यूमेरिकल सीखोगे ना मुझसे, तुम फिजिक्स में कर दोगे सारे थर्मो के न्यूमेरिकल। तुम फिजिक्स में सीखोगे ना वहां पे न्यूमेरिकल, तो तुम केमिस्ट्री में कर दोगे थर्मो के न्यूमेरिकल। सेम ही है, बस साइन उल्टा आता है, मैग्नीट्यूड सेम आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, बस साइन उल्टा क्यों है? क्योंकि हमारा रेफरेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, फिजिक्स में रेफरेंस फोर्स इंटरनल फोर्स होता है। बोल, आ गई बात समझ में? ओ ग्रेट, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो, आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। 20 साल के अनुभव से बोल रहा हूं मेरे बेटा, तुम कर लोगे। बस ईमानदारी से लगे रहना, रगड़ना पड़ेगा, हवाबाजी में नहीं होता मेरे बेटा, और रट के तो बिल्कुल नहीं होता बेटा। रटना नहीं है, देख मैं तुझे कोई फॉर्मूला नहीं रटवाता, कुछ भी चीज में रटवाता नहीं, हर चीज समझोगे तो हमेशा फोड़ दोगे पेपर, चाहे किसी भी लेवल का है। तो चलो मिलेंगे अपन अगली क्लास में, खूब अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, ये यहाँ से होता है ना, अब यहीं से होता है। बहुत बढ़िया, बाय बाय।